एक हफ्ता और 3 भगदड़ की घटनाएं, हाथरस, मुंबई और फिर जगन्नाथपुरी। बीते 7 दिनों में भारत में 3 बड़ी भगदड़ की घटनाएं हुई हैं। जहां जहां भीड़ इकट्ठा हुई वहां मानो भगदड़ मचना तय हो गया। अब जानने वाली बात यह है कि आखिरकार भगदड़ क्यों मचती है और भगदड़ की शुरुआत कैसे होती है। साथ ही जानने वाली बात यह भी है, अगर आप और हम भगदड़ में फंस जाएं तो ऐसे में खुद का बचाव कैसे करना चाहिए। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। भगदड़ या स्टैम्पीड की सिचुएशन कहीं भी और कभी भी मच सकती है। मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ हो तो ट्रेन में चढ़ते समय भगदड़ मच सकती है। अपने पसंदीदा बॉलीवुड एक्टर को देखने के लिए शॉपिंग मॉल्स में अक्सर भगदड़ मच जाती है। वहीं बीते दिनों जैसा हमने हाथरस में देखा कि धर्म गुरुओं और अपने आराध्य के दर्शन के लिए भी भगदड़ मच सकती है। 2 जुलाई को यूपी के हाथरस में एक सत्संग में मची भगदड़ के दौरान 123 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे थे जो अपने आप को भगदड़ से नहीं बचा पाए। हाथरस की इस घटना को लेकर अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाथरस हादसे के 2 दिन बाद 4 जुलाई को मुंबई में टीम इंडिया के स्वागत में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया। मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान भी भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। कई फैंस को चोटें आईं, वहीं कई फैंस बेहोश भी हो गए। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल होने लगे जो बता रहे थे कि बीती रात हालात कितने खतरनाक हो सकते थे। कितने ही लोगों के जूते, चप्पल, वॉलेट और चश्मे पीछे छूट गए। बस गनीमत रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हालांकि यही चीज़ हम ओडिशा के पुरी के लिए नहीं कह सकते। 7 जुलाई को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 15 भक्त घायल हो गए, वहीं एक श्रद्धालु की मौत हो गई। आयोजन धार्मिक हो या कोई और, भगदड़ कहीं भी और कभी भी मच सकती है। हालांकि अब किसी अनहोनी से बचने के लिए हम आयोजन में शामिल ही होना बंद कर दें, ये तो गलत होगा। ऐसे में स्टैम्पीड के दौरान खुद को संभालना कैसे है, ये समझना और इसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। अब देखिए, भगदड़ से बचना कैसे है, ये जानने के लिए आपका पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार भगदड़ शुरू कैसे होती है। आमतौर पर स्टैम्पीड के पीछे 5 वजह मानी जाती हैं। पहली, जगह कम हो और वहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं। दूसरा, नाकाफ़ी इंतज़ाम, जैसे प्रशासन का बैरिकेड ना लगाना। तीसरा, भीड़ की वजह से बैरिकेड का टूट जाना। और चौथा, रोशनी की कमी, जिसके वजह से लोगों को एग्जिट रूट नहीं दिखाई देता। और पांचवा और भगदड़ की सबसे बड़ी वजह, किसी अफवाह का उड़ जाना। अब देखिए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए या अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखने के लिए भीड़ अक्सर बेकाबू हो जाती है। लेकिन अगर सामने स्टेज हो तो भीड़ एक ही जगह पर खड़ी रहती है। लेकिन अगर ऐसे में अफवाह उड़ जाए कि फलाने सुपरस्टार उस वाले बैकडोर से एंट्री करने वाले हैं, आप उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, तो ऐसे में सब लोग दौड़ने लगते हैं और भगदड़ के हालात पैदा हो सकते हैं। अब समझने वाली बात यह भी है कि आखिरकार एक भगदड़ जानलेवा कैसे बनती है। एक्सपर्ट्स की माने तो स्टैम्पीड में मौत की एक बड़ी वजह दम घुटना या सांस लेने में दिक्कत आना होता है। इसके अलावा धक्का मुक्की के दौरान कुचले जाना, सिर पर चोट लगना यानी इंटरनल ऑर्गन्स पर या तो चोट आना, गर्दन या रीढ़ की हड्डी पर चोट लगना, हार्ट अटैक आना या फिर गर्मी या उमस में बेहोश हो जाना, भगदड़ के दौरान इन सब की वजह से मौत हो सकती है। अब समझते हैं कि अगर आखिरकार आप एक भगदड़ में या स्टैम्पीड की सिचुएशन में फंस जाते हैं तो खुद को बचाया कैसे जाना चाहिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भगदड़ की सिचुएशन को लेकर बचाव के टिप्स एंड सजेशंस दे चुके हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो भगदड़ के दौरान आपको भीड़ के खिलाफ यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए। भगदड़ में फंसे हैं तो आपको अपने हाथ अपने सामने और पैरों के बीच थोड़ा गैप देकर खड़ा होना चाहिए। हाथ को आगे कर रखने से होगा ये कि आपकी छाती पर चोट लगने से बचाव होगा। वहीं पैरों के बीच गैप रखने से आपको खुद को बैलेंस करने में भी मदद मिलेगी। एक टिप ये भी है कि आपको भीड़ से इतर कोने में जाने की कोशिश करनी चाहिए। भीड़ के बीचों बीच रहने से आपको धक्का मुक्की का सामना करना पड़ेगा। आपके गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। धक्का मुक्की की वजह से अगर आप गिर जाएं तो आपको अपने हाथों की मदद से अपने सिर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपने पैरों को अपने पेट के पास ले आना चाहिए ताकि रिब केज पर और अंदरूनी अंगों को चोट ना पहुंचे। हाथरस, मुंबई या फिर जगन्नाथपुरी ही क्यों ना हो, जहां भी भीड़ ज़्यादा होगी वहां पर थोड़ा खतरा तो रहता ही है। भगदड़ के दौरान बात सर्वाइवल की होती है, यानी हर कोई अपनी जान बचाने की परवाह करता है। अपनी सुरक्षा आखिरकार अपने हाथ में ही होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।